back to my YouTube channel. And my dear learner, as you know, on daily basis I read a news article in front of you. Then I explain that article, why this article has been written in passive and active, and I get you practice about all the advanced vocab and structure that is being used in newspaper articles and editorials. So today again with this aim that you will get something interesting and informative from my video, we are again going to read an article. Today this article is about the cricket team and about the champion trophy that is going to be held in 2025, I think. Okay, so start this article. Okay जी, पीसीबी चेयरमैन मीट्स मिलते हैं आईसीसी डेलीगेशन का मतलब होता है जो एक वफद आता है ना, किसी मतलब 4-5-6 लोग जब इकट्ठे होके आते हैं किसी जगह तो उसे कहते हैं वफद। ठीक है ना, ये क्या हो गया, वफद से मिले। स्टेज कहते हैं ये जो अब कोमल का अब स्टेज किसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अब जो ये जो स्टेज है ना ये पीसीबी के लिए है, पीसीबी चीफ के लिए है। अपबीट रहे, होपफुल रहे। ठीक है, अपबीट का मतलब है होपफुल रहना, फुल ऑफ होप। ठीक है जी, होपफुल। अबाउट सिटी फेट, चैंपियन ट्रॉफी, फेट किस्मत के बारे में। ठीक है जी, समझ आ गई। पहली बात तो ये मैं अपने हर एडिटोरियल में, हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ कि जितनी भी हेडिंग्स होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। टुडे अगेन दिस हेडिंग इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो एंड आई हैव एक्सप्लेन ऑल द वर्ड्स मीनिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। सो हेयर द एडवांस वर्ब स्टे अपबीट। स्टे अपबीट का मतलब होता है होपफुल रहना किसी चीज़ के बारे में। जो पीसीबी चेयरमैन थे ना, जब वो आईसीसी वफद से मिले, उनसे मिलने के बाद ये दोनों जो थे ना, जो पीसीबी चेयरमैन जो आईसीसी थे, वो दोनों होपफुल रहे कि हाँ भाई पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो सकती है, यहाँ सब कुछ अच्छा है। ठीक है जी, लेकिन भी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे आर्टिकल। टुडे आर्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, लाइक लाहौर is the place from where that article has been written by the writer. The delegation, I have already told you the meaning of delegation. Delegation mean वफद of International Cricket Council. अब इसने क्या किया, इतना तो हमारा हो गया सब्जेक्ट के, हमने एक बात की है जो वफद है, ये तो हमारा हो गया सारे का सारा सब्जेक्ट। ठीक है जी, आगे उसने लगा दिया कोमा। इसका मतलब है कि आगे जो सेंटेंस शुरू हो रहा है उसका सब्जेक्ट तो यही है। ठीक है जी, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब क्या हो गया, विजिटिंग का क्या मतलब है, करते हुए मतलब उसका मतलब उसको विजिट करते हुए, पाकिस्तान को। ठीक है जी, ये कोमल का हमने नया शुरू किया है, जो सेंटेंस शुरू किया है। नया सेंटेंस हमने कैसे शुरू किया है, हम लोगों ने वर्ब के साथ, यहाँ देखे आईएनजी फॉर्म है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है। जब कोई सेंटेंस शुरू होता है वर्ब से और उसकी आईएनजी फॉर्म हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है जी, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं वो जो होते हैं वो एज अ सब्जेक्ट के तो होते तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होते, लेकिन वो एज अ सब्जेक्ट वर्क करते हैं। ठीक है जी, मैं आपको अब इसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होते क्या हैं और कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, विजिटिंग पाकिस्तान फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द वेन्यूज़ एंड फैसिलिटीज़ फॉर द नेक्स्ट ईयर आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी। अब उन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान का विज़िट करते हुए, फॉर किस लिए विज़िट किया था उन्होंने, फॉर के लिए, द इंस्पेक्शन के ऑफ वेन्यूज़ जितने भी हमारे ये हैं ग्राउंड्स हैं उनके, एंड फैसिलिटीज़ की क्या फैसिलिटीज़ होंगी, फॉर द नेक्स्ट ईयर आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी, जो अगले साल आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी होनी है। ठीक है जी, एक तो हो गया ये काम। ओके, एंड नाउ सी द वेरी नेक्स्ट सेंटेंस इज मेट without any subject, any helping verb and verb. There is written met. Met is the second form of meet, that is mean that sentence is in past. Okay, whenever
वी like a verb form, second form is without any helping verb, then exactly that sentence is past. Okay. Met पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसन नकवी ऑन वेडनेसडे, वो एमएडओ से मिले। अब आप ये देखेंगे कि जो इतना सा उसने पैराग्राफ लिख दिया उसमें इतनी कन्फ्यूजन है कि यहाँ देखिए आप लोग, सब्जेक्ट तो उसने लिख दिया डेलीगेशन, उसने आगे क्या कोमल का आके सीधा वेवर के आईएनजी फॉर्म लिख रही है, वो बता ही नहीं रहा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो सब्जेक्ट क्या है। ठीक है जी। और उसके बाद फिर कोमल गा के ओके। सो इतना जो कम्प्लेक्स सेंटेंस है हम उसका क्या करते हैं, देखते हैं भाई कैसे राइटर ने ये इतना कम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा है। अब देखें नहीं ये तो बात हो गई सब्जेक्ट डेलीगेशन ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल। ठीक है। अब ये जो उसने लिखा ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये होता है कि हम एक वक्त में दो काम करते हैं, एक काम करते हुए दूसरा काम करते हैं। अब ये देखें यहाँ, विजिटिंग पाकिस्तान फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ वेन्यूज़ एंड फैसिलिटीज़ फॉर नेक्स्ट ईयर आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी मेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब देखिए पाकिस्तान का विजिट करते हुए ही वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसन नकवी से मिले वेंसडे को। समझ आई कि ये जो इतना बड़ा हमें डिफ़िकल्ट सा लग रहा है ये जो पैराग्राफ है, ये कुछ भी नहीं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखा हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होते हैं जिसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम यूज़ करते हैं। वर्ब जो होता है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म वो एज अ सब्जेक्ट हम सेंटेंस के शुरू में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। और ये उस तरह के सेंटेंस में यूज़ होता है जहाँ हम दो काम एक वक्त में कर रहे होते हैं। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, अब यहाँ एक जो फर्स्ट सेंटेंस है आप उसको देखें ज़रा, उसको लिखा है ओपनिंग द विंडो आई सॉ आउटसाइड। ओपनिंग द विंडो आई सॉ आउटसाइड, मतलब विंडो को खोलते हुए आई सॉ आउटसाइड, मैंने बाहर देखा। अब देखें उसने एक वक्त में दो काम किए ना, एक विंडो को खोला ही, विंडो खोल के वो बैठ तो नहीं गई, विंडो को खोल के साथ ही उसने बाहर देख लिया। मतलब टाइम डिफरेंस थोड़ा सा 1 सेकंड का भी नहीं है इसमें। तो इस तरह के सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, पार्टिसिपल। मतलब एक काम करते हुए आप दूसरा काम करते, इसमें टाइम डिफरेंस बहुत कम होता है। अब उन्होंने पीछे जो हमारा आर्टिकल था उसमें क्या कहता, विजिटिंग द पाकिस्तान मेट मोहसन नकवी। ठीक है जी, वो पाकिस्तान के विजिट कर रहे, विजिट के दौरान ही वो उससे मिल रहा। हमने क्या विजिट करके वो इंडिया चले गए, अमेरिका चले गए, फिर मोहसन नकवी से मिले, नहीं, उसी दौरान उन्होंने वो उससे मिलते। एक काम करते हुए दूसरा काम करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वॉचिंग द टीवी आई कुक फूड। ठीक है जी, वॉचिंग द टीवी आई कुकड फूड, टीवी देखते हुए मैंने खाना बनाया। ठीक है जी, टीवी देख खाना बना सकते हैं भाई, तो टीवी ऑन करो और बाद में आप खाना बनाना शुरू कर दो। तो एक वक्त में दो काम हो सकते हैं। तो वो बता रहे हैं वॉचिंग द टीवी आई कुकड फूड, देखते हुए मैंने खाना बनाया। ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आगे, टीचिंग टू स्टूडेंट आई पनिश्ड वन स्टूडेंट। ठीक है जी, स्टूडेंट को पढ़ाते हुए आई पनिश्ड वन स्टूडेंट, मैंने एक स्टूडेंट को पनिश किया। ठीक है जी, वो पास्ट की बात बता रही हैं लेकिन वो बता रही हैं कि एक काम करते हुए मैंने दूसरा काम किया था। टीचिंग टू स्टूडेंट, को पढ़ाते हुए, अब हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे साथ बदतमीजी करेंगे स्टूडेंट, तो हम उसी पढ़ाने के दौरान जाओ आप अपनी जगह पर खड़े जाओ, आप क्लास से बाहर चले जाओ। ठीक है जी, ये सेंटेंसेस क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंसेस है। टोनी लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग। आज जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ब की क्या होती है, आईएनजी फॉर्म होती है ना। ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि इसमें ये क्या है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। वर्ब क्या है, जो हम काम करते हैं बेस फॉर्म में आईएनजी कर दें, वही जो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं आईएनजी फॉर्म, वही है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन इसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें हम लोग मतलब पास्ट की भी बात कर सकते हैं आईएनजी फॉर्म लगा के, लेकिन वो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ार है हमने उसी वक्त प्रेजेंट की ही बात करनी होती है, इसलिए थोड़ा सा नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका नाम दिया गया है। आगे टोनी लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग, ये देखो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अब लेफ्ट क्या है, ये पास्ट है। तो आप कहेंगे कि आईएनजी तो है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं। मैं आपको बताया ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं होता, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसलिए इसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि मतलब इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। आईएनजी फॉर्म हम मिड में भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ भी शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ उसने मिड में यूज़ की है। द टोनी लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग, टोनी ने
कुछ कहे बगैर वहाँ से चला गया। ठीक है जी, आपको समझ आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, जिन वो सेंटेंसेस जो हम दो काम एक वक्त में कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अब वो चला गया है, टोनी क्या किया है, टोनी चला भी गया और कुछ कहा भी नहीं, उसने दो काम किए हैं, तो ये भी क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के ज़ुमरे में आते हैं। दो काम जब एक वक्त में करते हैं तो हम उनको प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा के हम लोग बना सकते हैं सेंटेंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।